इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लीजन के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कि हम लोग प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैंसर होने के जस्ट पहले जो है ये लीजन आपके मुंह में दिखाई देता है। अगर आप इस पे अवेयर नहीं होते हैं तो आपके मुंह में जो है वो ओरल कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बाकियों की अपेक्षा बढ़ जाता है। ये लीजन जो है वो कभी भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, पान ऐसा किसी भी हैबिट की वजह से नहीं होता है, ना ही अल्कोहल पीने की वजह से होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सारी हैबिट्स में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन का सेवन करते हैं, डायबिटिक हैं, तो ये लीजन जो है वो ज़्यादा प्रोवोक्ड होती है, ज़्यादा बढ़ सकती है आपके मुंह में। साथ ही साथ ये लीजन जो है वो आपके पूरे बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली जो है वो आपके ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आजकल जो है वो चाहे वो छोटे बच्चे हों, यंगस्टर हों या फिर एडल्ट हों, सारे लोगों में ये लीजन जो है वो किसी भी अवस्था में देखने को मिल सकता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियोस को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। एक ऐसा लीजन जो कि पूरे बॉडी में भी हो सकता है या फिर आपके मुंह में हो सकता है, इसलिए हम लोग इस लीजन को म्यूकोक्यूटेनियस लीजन कहते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस का मतलब है म्यूकस, मतलब आपकी ओरल कैविटी, जो ओरल मुख के जो अंदर का भाग, जो अंदर की म्यूकोजा होती है वहाँ पर, और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, मतलब ये जो है वो कहीं पे भी पाया जा सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपके मुंह में दिखाई देता है। मुंह में इसकी जो लक्षण होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, वो वाइट तरह के हो सकते हैं या फिर वो रेडनेस टाइप के हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइन के रूप में हो सकते हैं या फिर वो बहुत आपस में एक जाल की तरह बना करके हो सकते हैं, जिसे कि हम लोग लाइकेन प्लैनस कहते हैं। ये लाइकेन प्लैनस जो बीमारी होती है वो कैंसर के जस्ट पहले की बीमारी है। इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और ये जो है वो हैबिट से एसोसिएटेड नहीं होता है। बहुत सारे लोग, जो लोग बहुत हैबिट्स में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके जो म्यूकोज़ा में जो डिजीज़ दिख रही है, जो म्यूकोज़ा में जो लीजन दिख रहा है वो लाइकेन प्लैनस ही हो। लेकिन हाँ, अगर जिन लोगों में ये लाइकेन प्लैनस जो है वो डिटेक्ट होता है और फिर उस कंडीशन में अगर आप हैबिट्स में रहते हैं, तो ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, जो लीजन है, उसके बढ़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो लाइकेन प्लैनस है वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड जो हार्मोन होता है, अगर वो बढ़ने लगता है तो फिर उससे आपको जो है ये लीजन हो सकता है। ये लीजन अगर आपके ओरल कैविटी में दिखता है तो इसके डिटेक्शन जो है वो आप खुद से नहीं करने पाएंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम जो है वो ल्यूकोप्लेकिया की तरह दिखाई देता है। वो भी एक वाइट कलर का जो है वो स्किन डिजीज़ है जो कि आपके मुंह में दिखाई देता है। तो आपको जो है वो दोनों में कौन सा ये लाइकेन प्लैनस है या फिर कौन सा ल्यूकोप्लेकिया है, ये समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए बेटर ये होता है कि आप अपने नियर जो डेंटिस्ट होते हैं, जो ओरल मेडिसिन के जो MDS होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप मिलें और अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के इस बीमारी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना है। वैसे तो लाइकेन प्लैनस जो होता है वो अनट्रीटेबल डिजीज़ माना जाता है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको आप एकदम जड़ से ख़त्म कर लें ये मुश्किल होता है थोड़ा। लाइकेन प्लैनस जो है वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं वो इसी के जस्ट अपोजिट काम करने लगती हैं। इसके सेल्स जो होती हैं वो आपस में पहचानने नहीं पाती है और जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगती है। तो इसीलिए इस बीमारी को ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है। ये जो डिजीज़ होती है वो स्टार्टिंग में आपको आपके ओरल म्यूकोजा में या फिर आपके लिप का जो एरिया होता है या फिर टंग का एरिया है या फिर आप मसूड़े होते हैं वहाँ पे आपको लाइनिंग सा महसूस होता है। और शुरुआत में ही अगर आप कोई भी कॉटन लेकर के या कोई भी ऐसा सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर के अगर आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं और ये अगर नहीं हटता है तो ये लाइकेन प्लैनस होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ल्यूकोप्लेकिया होता है जो वाइट कलर का दिखाई देता है, तो अगर उसको आप आराम से हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके वाइट जो पैचेज होते हैं वो इजीली हट जाते हैं स्टार्टिंग में। बट बहुत ज़्यादा टाइम अगर गुजर जाता है तो वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, फिर उसको आपको हटाना मुश्किल हो जाता है। ये लाइकेन प्लैनस की जो डिजीज़ होती है शुरुआत में तो आपको लाइनिंग जैसे दिखाई देते हैं, जिसको कि हम लोग स्ट्रे फॉर्म कहते हैं।
कुछ कंडीशंस में जो मुंह के अंदर जो जालीनुमा आपको संरचना दिखाई देती है वाइट कलर की, जिसको कि हम लोग रेटिकुलर टाइप का लाइकेन प्लैनस कहते हैं, लेकिन हर किसी में ये रेटिकुलर टाइप का जो लाइकेन प्लैनस है वो दिखाई नहीं देता है। हर इंसान की अलग अलग टाइप की वेरिएशंस जो है वो दिखाई देती है। किसी में नॉन रेटिकुलर टाइप के होते हैं, मतलब पूरे मुंह में जो है वो जालीनुमा संरचना न दिखाई करके कुछ अजीब से गुच्छे जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से हर किसी के इंसान की जो है अलग अलग वेरिएशंस होती हैं इसमें, क्योंकि हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी अगर किसी में लाइकेन प्लैनस डिटेक्ट होता है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इसमें ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो बहुत जल्दी जो है ये आपके बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। शुरुआत में ये आपके मुंह में दिखाई देता है, बट धीरे धीरे चल करके ये आपके स्किन तक में भी फैल सकता है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये किस में बहुत ज़्यादा होता है, बट मेनली जो 40 ईयर्स के एबव के जो महिलाएं होती हैं उनमें ये जो लाइकेन प्लैनस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अब इससे जो है यंगस्टर्स लोग भी पीड़ित हैं या फिर आम आदमी जो है वो भी पीड़ित है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो स्ट्रेस का लेवल है वो हर लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये मेनली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, इसलिए इस लीजन का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये लीजन आपके बॉडी में हुआ है और अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के इससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपके मुंह में अगर ये लाइकेन प्लैनस है और किसी कारण से अगर ये लाइकेन प्लैनस में किसी भी टाइप से कोई इरोजन हो गया है, कोई बुल्ली फॉर्म हो गई है जो कि रप्चर होगी और फिर वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म हो जाएगा, तो ये अल्सर्स जो होते हैं वो नॉन हीलिंग टाइप के अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि कोई पेन नहीं होता है। फिर जो है वो एक कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो चांसेस होते हैं बाकी जो वाइट जो पैचेज होती हैं उनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है कि आप जो है वो कोई डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, कोई आप हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लंबे समय तक कोई मेडिसिन का सेवन करते हैं, कोई पेन किलर का सेवन करते हैं, तो उससे भी ये जो लाइकेन प्लैनस है वो ज़्यादा उभर करके बाहर आता है, वो ज़्यादा आपके बॉडी में हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। और इसको ठीक करने के लिए जो स्टेरॉइड्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टेरॉइड्स जो होती है वो हर कंडीशंस में नहीं चलाई जा सकती हैं, हर पेशेंट के ऊपर नहीं चलाई जा सकती हैं। इसीलिए ये डिसाइड जो है वो डॉक्टर करते हैं कि किन के ऊपर जो है वो टॉपिकल स्टेरॉइड्स चलाना है, या फिर आपको जो है वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन की आवश्यकता है, या फिर आपको स्टेरॉइड्स जो है वो खाने के लिए देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हर किसी की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, हर किसी की मेडिकल हिस्ट्री एक जैसी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर लाइकेन प्लैनस है तो जब भी कभी लाइकेन प्लैनस होती है तो लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके मुंह में एक मेटेलिक टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। कोई भी चीज़ खाने के पे उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इवन वो स्वीट जो है वो भी नहीं खाने पाते हैं, सॉल्टी चीज़ों को लेना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस सब का सारे कंडीशंस में उन्हें टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, मतलब लगाने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ ऐसे जेल दिए जाते हैं जिसको कि वो खाने से पहले लगा सकें और उसके बाद अच्छे से मुंह को वॉश करके फिर खाना खा सकें, जिससे कि उन्हें खाना खाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूरत है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान दें और बाकी अपना जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। तो आप इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरह से हील कर सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम जो है अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। लाइकेन प्लैनस कोई एक बहुत भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसी बीमारी है जो आगे चल के डेंजरस हो सकती है, इसलिए अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं और उनके मुंह में कुछ ना कुछ वाइट स्पॉट्स से दिखाई देते हैं, कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, ताकि वो भी अवेयर हो सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।